सरकार का ये बजट आम आदमी के सोच से दूर का जरूर है, लेकिन आम आदमी के भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। लेकिन इसका लाभ जो है आयुर्वेदिक दवाई की तरह मिलेगा, एलोपैथ की तरह नहीं मिलेगा। हमारे पास जनरेशन आ रही है और जो यंग जनरेशन अभी आती जा रही है, उनकी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, माइंडसेट्स जो हैं बहुत चेंज हो चुके हैं, विजन्स बहुत डिफरेंट हो चुके हैं, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। तो ऑफ कोर्स वी विल गो फॉर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वी विल गो विद न्यू डेवलपमेंट्स व्हाटएवर हैपनिंग अराउंड अस। तो आई थिंक दिस इज गुड फॉर ऑल ऑफ अस। अभी आप जहाँ पे खड़े हैं 50 लोगों से आप बात करेंगे, 30 लोग सेमीकंडक्टर होता क्या है इसको जानते ही नहीं, इसलिए उनको ये बजट समझ में नहीं आया। उनको ये समझ में आता कि दूध सस्ता कर दो, ब्रेड सस्ता हो जाए, चाय सस्ती हो जाए, ये बात तुरंत समझ में आती है। लेकिन सेमीकंडक्टर सस्ता होने से बाद में ये सब सस्ता हो जाएगा, ये बात समझ में नहीं आ रही है। बिजली की बिल कम करनी है तो सोलर एनर्जी पे हमें डिपेंड होना होगा, ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब उनको ये दे देते कि बिजली का बिल जो है 8 रुपया यूनिट से नहीं 2 रुपया यूनिट ली जाएगी, उनको बात सीधी समझ में आ जाती। लेकिन टाइम लगेगा, दूरगामी है, दूरदर्शी सोच के साथ ये बनाया गया है। ठीक है। लास्ट सवाल, ये जो डेटा सेंटर को लेकर अश्विनी वैष्णव का और जो एआई पर ध्यान देने की बात इस बजट में बहुत गहरे रूप से कही गई है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, आने वाला समय, आप चूंकि मीडिया से हैं और बहुत प्रभावशाली चैनल आप चलाते हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आज हम जिस जनरेशन में हम हैं, जो जेन जी और 8G और 9G का जो चलता, आने वाला समय 100% डेटा संग्रहण और एआई का है। और ये राष्ट्र कभी भी कंपटीशन में नहीं जाएगा जो आज एआई के ऊपर चर्चा नहीं करेगा और एआई को और डेटा को लेकर के नहीं सोचेगा। अश्विनी वैष्णव पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, IITian हैं, उन्हें ये बात अच्छे से पता थी। तो डेटा और एआई, इसके बिना यदि आप कोई भी काम आज करेंगे तो आपकी पीढ़ियां आपको कोसते हुए मर जाएंगी। क्योंकि आज अगर आपने एआई पर चर्चा नहीं की, एआई पर बजट नहीं किया, एआई पे पाठ्यक्रम डिजाइन नहीं किया, एआई पे क्लासेस नहीं स्टार्ट किए, लोगों को एआई से नहीं जोड़ा, तो आने वाले समय में आप कई दूर जा करके, क्योंकि जिस तरीके से चाइना और अमेरिका जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, हमें भी बिल्कुल 100% सब कुछ आप हम और आपकी पीढ़ियां नहीं, हम और आप स्वयं आज से 5 साल बाद देख लेंगे कि हम जहाँ चर्चा कर रहे हैं यहाँ आप और हमारी जरूरत कितनी स्तर है। एआई के बिना कुछ सांस लेना संभव नहीं होगा। तो अब जो है एआई पर चर्चा, अश्विनी वैष्णव ने बिल्कुल सही कहा। और एआई को लेकर के, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया और इन सेक्टर्स में जो सरकार ने आज काम किया है वो सराहनीय है। मेडिकल क्षेत्र पे पहली बार शायद किसी सरकार ने चिकित्सा के विषय में सोचा। देखिए, देश की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। आज के डेट में जो सच्चाई है वो ये है भाई साहब कि देश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति भोजन के लिए नहीं मर रहा है। आंकड़े चाहे जो भी हो, हम आप भी शहर में रहते हैं, दिल्ली में घूम रहे हैं, नोएडा में घूम रहे हैं और देश के विभिन्न क्षेत्रों में भी जाते हैं, भूखमरी 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 लोग चिल्लाते रहते हैं। आप बता दीजिए, किसी को खाए बगैर रोटी के बिना आपने मरते हुए देखा है क्या आज के डेट में? शायद ऐसा नहीं है। अगर कहीं हो तो शायद मेरी नज़र से छूटा होगा अथवा नहीं। तो आज के डेट की जो 3 मूल आवश्यकताएं हैं वो है शिक्षा, चिकित्सा और रक्षा। तो शिक्षा के क्षेत्र में ठीक है, काम चल रहा है, बढ़िया यूनिवर्सिटीज के डेवलप हो रहे हैं, सब कुछ चीजें हो रही हैं, जो भी हो रहा है बढ़िया। चिकित्सा के क्षेत्र में कमी रह गई थी, और चिकित्सा के क्षेत्र में कमी ये रह गई थी कि दवाई इतनी महंगी हो गई थी कि आम आदमी की जिंदगी की कीमत कम हो गई थी। टैबलेट की कीमत से आदमी की मौत सस्ती हो गई थी। तो टैबलेट और दवाइयों को सस्ता करने के लिए सरकार ने जो ये सोच के साथ बजट चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया है वो सराहनीय है, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है। तीसरी आवश्यकता मैंने बताई जो आज के देश काल में है, जब देश दुनिया के सारे राष्ट्र अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और अपने विस्तारवादी नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। खास करके हमारे जैसा देश जो 3 तरफ से दुश्मन राष्ट्रों से घिरा हुआ है, चाइना, पाकिस्तान, हमने तीसरे तरफ का भी जिक्र किया क्योंकि बांग्लादेश कमजोर है, लेकिन इस समय इन दोनों की, बांग्लादेश की फंडिंग चाइना और पाकिस्तान से होने के कारण वो अभी कमजोर अपने आप को मानने को तैयार नहीं है। तो बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान, इन तीनों राष्ट्रों से हम घिरे हुए हैं। इन तीनों की नीति और नियति दोनों हमारे खिलाफ हैं। तो उस स्थिति में अभी जब हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने कुछ स्वनिर्मित, राष्ट्र निर्मित, मेड इन इंडियन मिसाइलों का प्रयोग देखा तो ये कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि अगर हम अपने हथियार स्वयं बनाएंगे तो शायद उससे बेहतर होंगे जो हम खरीद के लाएंगे। तो ब्रह्मोस के बाद जो भारत सरकार ने इस बार रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बजट दिया है रक्षा विभाग को, यह निश्चित तौर से बहुत ही सराहनीय है और इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। क्योंकि यदि हम रक्षित नहीं हैं, यदि हम सुरक्षित नहीं हैं, तो शायद आज हम सेक्टर 18 नोएडा या दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में, NCR में
रोड पर खड़े होकर के कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं होते। हम सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित है, सीमाएं सुरक्षित हैं, तभी हम कुछ भी कह सकते हैं। तो रक्षा के क्षेत्र में जो बजट दिया गया है, नो डाउट बहुत सराहनीय है। और ये जो इंफ्रा पर लेके जो कहा जा रहा है कि इंफ्रा पे बहुत ध्यान दे रही है सरकार, उसमें क्या चीज हो रही है? देखिए, इंफ्रा पे ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको दूरगामी सोच के साथ चलना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा, आपको परिवहन आसान बनाना पड़ेगा। और परिवहन आसान बनाने के लिए अब 500 किलोमीटर की यात्रा करनी है और 20 घंटे लगेंगे। आदमी यात्रा बदल देगा, काम बदल देगा। 500 किलोमीटर की यात्रा यदि 4 घंटे में करने की सरकार कल्पना के साथ कोई काम कर रही है, साथ साथ रेलवे के नए रूट डिजाइन कर रही है, टाइम लगेगा। अब ये नहीं है कि आज निर्मला सीतारमण में संसद भवन में ये बात कही और कल से ट्रेन दौड़ने शुरू, ऐसा नहीं होता है भाई, इसमें टाइम लगेगा। मैंने कहा ये दूरदर्शिता और दूरगामी सोच के साथ बनाया हुआ बजट है, ठीक है। हाँ, विपक्ष की जिस प्रकार से कह रहा है उस पर मैं थोड़ा सा सहमत भी हूँ, क्योंकि आम आदमी के लिए तुरंत जो है कोई उपाय नहीं दिया गया है। आम आदमी की सोच से थोड़ा सा ऊपर का बजट था। तुरंत सुख नहीं देगा, ये लंबे सुख देगा। हाँ बिल्कुल, मैंने एक शब्द बोला कि अंग्रेजी दवाई की तरह नहीं, एलोपैथ की तरह नहीं, आयुर्वेद की तरह काम करेगा, टाइम लगेगा, लेकिन दूरदर्शिता के साथ है। और कोई भी कंट्री जब तक अपना सामान उत्पादित न करे, देखिए अमेरिका की तानाशाही क्यों है, अमेरिका अपने आप को सबका दादा क्यों बना लिया, क्योंकि उसने विश्व के आधे राष्ट्रों को अपने अधीन कर रखा है। उसके बिना न तो उनके यहाँ तेल पहुंचे, न उनके यहाँ सीएनजी पहुंचे, न उनके यहाँ हथियार पहुंचे, न उनके यहाँ मोबाइल पहुंचे। तो आप पूरी तरह से जब किसी के ऊपर पराश्रित हो जाएंगे तो आप निश्चित तौर से उसके मानसिक और आर्थिक रूप से उसके गुलाम रहेंगे। मगर वही चीज़ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान दिया जा रहा है, आईटी की तरफ बहुत ध्यान दिया जा रहा है, सीएनजी को लेकर रेट कम किए गए हैं, लिथियम बैटरीज जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स में जो बैटरीज लग रही है उसके रेट को कम करना, और सेमीकंडक्टर चिप्स पे जो ध्यान दिए जा रहे हैं, इससे क्या प्रभाव, जो आपने कहा कि अमेरिका वाले बिल्कुल आपने बहुत सही याद दिलाया। 3 चीजों पे सरकार ने इसमें जो बढ़िया काम किया, उनके साथ साथ एक अच्छा काम जो अभी आपने कहा सेमीकंडक्टर, जो आज के डेट में एक प्रकार से धुरी हो गई है, मतलब किसी भी व्यवस्था को संचालित करने के लिए। सेमीकंडक्टर्स को लेकर के सरकार के फैसले, या सोलर एनर्जी के क्षेत्र में बड़ा काम। सोलर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ लाइफ टाइम प्राप्त हो सकती है, यानी सूर्य की ऊर्जा से हम अपने आप को दौड़ा सकते हैं, चला सकते हैं। उस सेक्टर में सरकार ने सस्ता काम किया। इलेक्ट्रॉनिक जो आज जरूरत हो गई है, खाना बनाने से लेकर के चाय उबालने से लेकर के, यानी सब कुछ इलेक्ट्रिकल रूप से डिजाइन, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम को सस्ता करना, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में काम करना, या सेमीकंडक्टर चिप्स के रूप में काम करना, इन पे जो सरकार ने काम किया है वो बिल्कुल जायज है, सराहनीय है। इस बजट में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें सुनने को मिला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट्स हैं आगे, जैसे कि अभी हमारे पास जनरेशन आ रही है और जो यंग जनरेशन अभी आती जा रही है, उनकी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, माइंडसेट्स जो हैं बहुत चेंज हो चुके हैं, विजन्स बहुत डिफरेंट हो चुके हैं, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। तो ऑफ कोर्स वी विल गो फॉर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वी विल गो विद न्यू डेवलपमेंट्स व्हाटएवर हैपनिंग अराउंड अस। तो आई थिंक दिस इज गुड फॉर ऑल ऑफ अस व्हिच इज हैपनिंग। मेडिकल टूरिज्म की भी बातें चल रही हैं और नए एम्स बनाने की बातें चली गई हैं, उसको लेकर क्या सोचते हैं? मेडिकल टूरिज्म की जो बातें चल रही हैं, जो भी गवर्नमेंट कर रही है हमारे पक्ष में ही कर रही है, राइट। एक जो भी हम लोगों को चाहिए, एक बेसिक नेसेसिटी जो होती है, जो एसेंशियल्स होते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डे टू डे रिक्वायरमेंट्स, वो आई थिंक वो फुलफिल हो जाए, बस इतना ही एक आम आदमी को चाहिए होता है। एक आम आदमी को चाहिए होता है कि उसको दवाइयाँ जो हैं वो एक रीजनेबल रेट पर मिले, राइट। तो देखिए, एनी ऑफ द डेवलपमेंट विल टेक सम टाइम। कोई भी डेवलपमेंट अगर आप करेंगे तो वो थॉट से ही आता है। पहले थॉट आएगा, फिर उसके ऊपर आपके रिसोर्सेज अलाइन किए जाएंगे, उसके बाद फिर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इट विल टेक टाइम। इट्स अ वेरी गुड थॉट। कनेक्टिविटी इज एक्चुअली अ गेम चेंजर। तो चीज़ें बदल रही हैं, बदलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, आप एवरी डे देयर इज अ न्यू, एवरी डे देयर इज अ न्यू। तो आप जब भी सुबह उठते हैं, आपको यू हैव टू हैव समथिंग न्यू इन द माइंड। अखिलेश यादव जो कह रहे हैं ये कुछ 5% लोगों के लिए बजट लाया गया, आम जनता का बजट नहीं। ऐसा कुछ नहीं है सर। देखिए, ये सब चीज़ें तो अब कुछ ना कुछ, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है। ये डिफरेंशिएशन ऑफ ओपिनियन हमेशा ही रहेगा, ठीक है ना। सो व्हाट आई प्रिज्यूम इज कि आपको मासेस को लेकर डिसीजन लेना होता है, नॉट फॉर इंडिविजुअल्स। Some people will be happy, some people will not be happy. Let's keep neutral. नहीं, ममता बनर्जी भी, उन्होंने एक शब्द बोला, हमटी डमटी बजट। ऐसा कुछ नहीं है हमटी डमटी। ये सब
अब आप पॉलिटिक्स कह लीजिए या क्या कह लीजिए, वी विल नॉट गो इनटू दिस, बट हाँ इट्स ओके, सम पीपल फील गुड। क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब से सरकार बनी है, सबसे अधिक टाइम जो बजट पेश किया गया, एक महिला वित्त मंत्री होने के नाते निर्मला सीतारमण ने सबसे अधिक टाइम बजट पेश किया है इतिहास में। तो क्या बदला, क्या प्रधानमंत्री इस देश को बदलने में कामयाब हुई, या जो विपक्ष बोलते हैं कि कामयाबी नहीं नाकामयाबी की तरफ देश बढ़ रहा सर है? देखिए, आप हर चीज़ डेवलपमेंट फेज के ऊपर चल रही है दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर, तो 100% कामयाब हो रहे हैं। बट कामयाबी कोई बंदा अगर बोले कि जी मेरे को तुरंत चाहिए, वो नहीं मिलेगी आपको। एवरीथिंग इज अ प्रोसेस ड्रिवन केस, हर चीज़ प्रोसेस ड्रिवन रहता है। आपको टाइम लगेगा, बट यू विल श्योरली गेट एवरीथिंग इन इंडिया फॉर श्योर, बट इट विल टेक सम टाइम। जैसे उत्तर प्रदेश का बड़ा नाम लिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि इस बार इलेक्शन है, यूपी में कुछ किया नहीं है, इसलिए बजट में तरह तरह के वादे कर दिए गए ताकि योगी जी को बचाया जा सके, क्योंकि इस बार चुनाव जाने वाला है। ऐसा नहीं लग रहा नहीं है? नहीं नहीं, आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर कितना डेवलपमेंट हो रहा है। आप वी आर स्टैंडिंग इन उत्तर प्रदेश ओनली, यहीं खड़े हुए हैं, नोएडा में खड़े हुए हैं हम। देखिए आप, पीपल आर फ्रीली वॉकिंग अराउंड, लोग एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। पहले ये सब नहीं था यहाँ पे। तो दिस इज अ साउंड फॉर एन डेमोक्रेसी काइंड ऑफ अ थिंग। बढ़ रही हैं चीजें, तो पीपल आर एक्सेप्टिंग इट, दिस शोज द ग्रोथ। जी, महिलाओं को कहा जाता है मैम कि प्रमुख वोट इस समय बीजेपी का महिलाएं बन चुकी हैं। तो अगर मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करूं, जो बार बार विपक्ष कह रहा है ये बजट नहीं है, चुनावी बजट है, जो बंगाल विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए लाया गया है। और कहीं ना कहीं भाजपा डरी हुई है योगी जी को लेकर, योगी जी की व्यवस्थाओं को लेकर। आपको क्या लगता है कि योगी जी की व्यवस्थाएं प्रबल रही या निर्बलता की तरफ गई? देखिए, मैं किसी एक भी मतलब एक पार्टी का मैं पक्ष नहीं लूंगी, साइड नहीं लूंगी। बस मैं इतना ही कहूंगी कि गवर्नमेंट जो भी कर रही है हमारे बेनिफिट के लिए ही कर रही है। वी आर इन अ सेफ कंट्री। इट्स जस्ट वुमेन सेफ्टी का एक थोड़ा सा वो है, पॉइंट है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट को थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए। इसी पे कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो सेफ्टी मेजरमेंट रहा, योगी जी के आने के बाद बहुत तेजी से बदलाव लगता है आपको? हाँ, बदला है। वुमेन कैन वॉक सेफली नाउ डेज, ठीक है। इट्स अ चेंजिंग वर्ल्ड, इट्स अ न्यू वर्ल्ड। इट इज हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ आवर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चेंजेस कर रही है, हमारे बेनिफिट के लिए कर रही हैं, सेफ्टी मेजर्स आ रहे हैं, इसीलिए शायद हम लोग आज फ्रीली वॉक कर पा रहे हैं। वी आर वॉकिंग फ्रीली। बट इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारा जो डे टाइम है दैट इज सेफ, वी ऑल नो, लेकिन हमारा इवनिंग टाइम, नाइट टाइम भी सेफ होना चाहिए। अच्छा, आईटी सेक्टर को लेकर बड़ा कहा गया, सेमीकंडक्टर, इन सब की चर्चाएं बहुत हुई। अगर आईटी सेक्टर को लेकर बजट की फोकस जो चीज़ें दिखाई दे रही है, आपको लगता है मैन्युफैक्चरिंग और आईटी सेक्टर पर अगर जोर दे रही है सरकार, तो इससे चीज़ें बदलेंगी? बिल्कुल बदलेंगे सर। आज के डेट में आईटी इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। आप देख लीजिए, अर्लियर वी यूज्ड टू गो टू बैंक्स टू टेक आउट द नोट्स। आपकी करेंसी कितनी वीक हो गई आजकल, नोबडी इज कैरिंग, तो दिस इज आईटी ओनली। एवरीबडी इज ऑन एप्स, यूपीआई, हर चीज आपकी एप्स के ऊपर है। इवन यू कैन नॉट कैरी एनीथिंग, मतलब आप जेब में 100 रुपए भी अगर आपके पास नहीं है, सो यू कैन ट्रैवल अराउंड, आप दिल्ली में पूरा आराम से घूम सकते हैं। तो दिस इज अ टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग इज ऑन गैजेटाइज्ड। तो जब सब चीज गैजेट्स के ऊपर अवेलेबल है आपके, नहीं, जैसे कहा गया सीएनजी में भी रेट कम किए गए हैं, जो बैटरी हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक बैटरी हैं, हाँ ईवी वाली जो बैटरी हैं, उनको सस्ता किया गया है। बिल्कुल सस्ता कर लगता है कि लोग पेट्रोल से अब स्विच करेंगे? 100% करेंगे सर, 100% करेंगे, 100% करेंगे। आपको सिर्फ जनता को मोटिवेटेड रखना है बस। जनता ऑटोमेटिकली डिसीजंस लेगी। अभी आपने देखा ही होगा कि वो एक स्कीम भी आई है, अब 1000 गाड़ियां जो इनिशियली पेट्रोल या डीजल से शिफ्ट होंगी ईवी के अंदर, उनको कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं वो, ठीक है। मैं अमाउंट तो भूल गया, है ना, कुछ डिस्काउंट देंगे। हाँ, तो वो ये भी एक तरीके से आप देखिए गवर्नमेंट अब्सॉर्ब कर रही है। एक तरीके का जो कॉस्ट है, जो कि गवर्नमेंट के बेनिफिट के लिए जाता है, आरटीओ टैक्स जो होता है वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है, हम पे करते हैं बीइंग अ कस्टमर। पेट्रोलियम इंपोर्ट करना कॉस्ट बढ़ता है, तो वो अब कॉस्ट बढ़ता है, तो अब क्या वो गवर्नमेंट ऑब्जर्व कर रही है, तो वो चाहती है आप ईवी पे आइए। ईवी पे आएंगे तो आपका प्रदूषण कम होगा, प्रदूषण कम होगा तो आप ये AIQ वगैरह बेटर होगा, विच गिव्स अ हेल्दी लाइफ। और जब आप हेल्दी लाइफ लेंगे तो आप हेल्दी चीजें करेंगे, आप काम अच्छा करेंगे सरकार के लिए। जैसे विपक्षी पार्टियों ने ना बड़ा हमला बोला कि ये इसमें कहा गया किसानों की आय को भी हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो विपक्ष ने बोला कि आप बहुत समय से कह रहे हैं किसानों की आय 2 गुना करेंगे, 2 गुना करेंगे, आप कर क्या रहे हैं? ये सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करिए सरकार, किसानों पर इसका ध्यान नहीं, किसान तो सर देखिए नंबर 1 प्रायोरिटी पे आता है यहाँ पे। दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर जो है किसान इज नंबर 1। जो वो बना रहा है वो हम खा रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो उसके बिना तो आप सरकार चलिएगी ही नहीं। मतलब आपने नारा सुना ही होगा, जय जवान जय किसान। बस वही उसी के हिसाब से है, जो किसानों के लिए भी बहुत डेवलपमेंट हो रही है, बट हमें वो चीज़ दिखती नहीं है, बिकॉज हम लोग वहाँ पे ना ट्रैवल नहीं करते हैं। अब जो आम आदमी है वो अपनी जद्दोजहद में इतना लगा रहता है कि पहुँच ही नहीं पाता है गाँव तक। सोलर पैनल को भी लेकर विशेष बढ़ावा देने का प्रयास हो रहा है कि पैनल्स लोग लगाएं। हाँ बिल्कुल लगाएं सर, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती है, जो बचत इलेक्ट्रिसिटी की होगी वो कहीं ना कहीं और ऑब्जर्व होएगी। सिंपल यही चीज़ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।